हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारा प्लान है सोल के हिस्ट्री वाले साइड को एक्सप्लोर करने का। हम लोग का एक्चुअली ऐसा प्लान था ना कि सुबह सुबह निकलेंगे 7 बजे के आसपास, क्योंकि वो लोकेशन थोड़ा क्राउडेड हो जाता है एक पॉइंट के बाद में। बट सुबह बारिश आ गया, इसके लिए हम लोग को रुकना पड़ा। तो इसके लिए हम लोग सोचा कि यहाँ पे कॉफ़ी पी लेते हैं। अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 घंटा स्पेंड किया है। अच्छा अभी धूप निकला है बाहर, बट ठंड बहुत ज़्यादा है। बहुत, इसके लिए हम दोनों ने आज स्वेटर भी डाला है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं हमारे फर्स्ट लोकेशन को एक्सप्लोर करने। डिसाइड कर रहे हैं कि टैक्सी से जाए, सबवे ले, या फिर कैसे जाए। वॉक करके तो नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी दूर है। 40 मिनट्स दिखा रहा है, चल के जा सकते हैं, बट इतना 40 टाइम स्पेंड मिनट्स नहीं है, करना है। हाँ, तो दो तीन ऑप्शन है। एक तो बस से जा सकते हैं, या फिर मेट्रो से जा सकते हैं, या मतलब सबवे से जा सकते हैं, या फिर टैक्सी। तो अभी टैक्सी में मैंने ककाउटी पे देखा तो हम लोग को ऑलमोस्ट 9000 वॉन दिखा रहा है। ओके। अगर हम लोग जाते हैं तो अभी मैं देखता हूँ कि अपना सबवे से क्या रूट है। सो हमने डिसाइड किया है कि हम सबवे लेने वाले हैं, और ये फर्स्ट टाइम है कि हम लोग सबवे से ट्रैवल कर रहे हैं जब से हम लोग सोल आए। सो एक्साइटेड हूँ मैं। सिंगापुर वाला मेट्रो तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड था। एक तो ये वाला कैसा है, और यहाँ पे अपने को अपना टी मनी भी अभी रिचार्ज करना है। सबवे लाइन 3 लेना है ना। सो यहाँ पे टोटल 9 सबवे लाइंस है, और हम जहाँ पे है मतलब म्योंगडोंग स्टेशन जो है वो आई थिंक ब्लू लाइन पे आता है ना। ब्लू लाइन पे है स्टेशन। तो अपने को एक लाइन चेंज करना है, तो अपन ऑरेंज लाइन पे आ जाते हैं। ऑरेंज लाइन से फिर चौथा स्टॉप है अपना ग्योंगबोक्गुंग पैलेस। हाँ, सो ये मैप है। मैं आपको क्विकली बता दूँ कि कैसे समझना है आपको। यहाँ पे उन्होंने सारे नंबर्स दिए कि कितने सबवे लाइन्स है और कौन से लाइन का कौन सा कलर है। तो हमारा सबवे लाइन 3 में हमें जाना है। स्टेशन जो है वो सबवे लाइन 3 पे है, तो उसका ऑरेंज कलर है। और अभी फ़िलहाल हम हैं ब्लू लाइन पे, और फिर यहाँ से हमको जाना है यहाँ पर। सबवे लाइन का कलर याद रखोगे ना तो आपको बहुत इजीली समझ जाएगा मैप। सो मैं मेरा टी मनी कार्ड घर पे ही भूल के आई, क्योंकि मैंने आज पर्स कैरी नहीं किया है। तो हमने एक सिंगल जर्नी टिकट लिया है मेरा, और इनके पास टी मनी कार्ड था तो हमने वो रिचार्ज किया। बहुत सिंपल है रिचार्ज करना। आपको इंग्लिश लैंग्वेज का ऑप्शन भी मिलता है, कैश एंटर करना है। तो हमने 5000 का रिचार्ज किया, तो 5000 का नोट हमने एंटर किया। आप 1000 के नोट से तो 5 नोट्स भी एंटर कर सकते हो, और आपका कार्ड रीलोड हो जाता है। इतना सिंपल है। और सेकेंड, अगर आपको सिंगल जर्नी टिकट बाय करना है तो उसमें आपको ऑप्शन सिंगल जर्नी सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कौन से स्टेशन पे जाना है। जैसे हम लोग को पैलेस जाना है, ग्योंगबोक्गुंग पैलेस, तो हमने वो सिलेक्ट किया। 2000 वॉन का उसका टिकट प्राइस है, तो हमने 1000 के 2 बिल्स एंटर किए और हमारा ये टिकट आ गया। You need any help? Yes, please. Yes. Yeah, we need help. I guess one card only one person. One person. Others have to buy the ticket. Is it better or train better? I think you are 4 people, then taxi better. Taxi is better. Okay. It's cheaper since you are 4. Taxi better. Yeah. Very India. answer too. Thank you. India. India. We've been India. You been to India? Taj Mahal. Yeah, Taj Mahal. Yeah. You like it? Varanasi. Yeah. Varanasi also you Varanasi, went? Oh, nice. Everywhere. We Buddha. Oh, great. You are from? You Australia. Australia. Yeah, Sydney. Yeah, I can see. Nice to meet you. Okay. See you soon. Yeah, Thank you nice so to meet much. you. present. She loves her. When she's so hot, the girl's beautiful. She said. Thanks for help. Thank you very much. Thank you. Nice Bye. to see you. You two look like a Bollywood movie star. Thank you. Bye. अब टिकट बाय करना और कार्ड रीलोड करना तो इजी था। अभी चेक करते कि सबवे लाइन कितना यूज़र फ्रेंडली है और कितना इजी है उसमें ट्रैवल करना। तो टिकट लेते टाइम 2000 वॉन कट हुआ है मेरा, बट जब मैंने एंटर किया सबवे स्टेशन पे तो 1500 वॉन कट हुआ। तो आई थिंक 500 वॉन डिपॉजिट है। ये जब मैं रिटर्न करूँगी तब मुझे 500 वॉन रिटर्न मिलेगा। और उस पे ना एकदम छोटे वर्ड्स में यहाँ पे लिखा भी है कि जब आप ये कार्ड रिटर्न करोगे तो आपको आपका डिपॉजिट वापस मिलेगा। तो ये भूलना मत, 500 वॉन वापस मिल जाएंगे। सो अभी हम जब टिकट्स बाय कर रहे थे और कार्ड लोड कर रहे थे तभी पीछे हमारे 4 ट्रैवलर्स थे। तो एक्चुअली सीनियर सिटीजन है, उनको समझ नहीं रहा था कि कैसे टिकट्स बुक करें। तो उन्होंने हमसे बात किया, तो हमने बोला कि आप टैक्सी से ही जाओ,
ज़्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि आप लोग 4 लोग हो। ऑस्ट्रेलिया के थे उन्होंने हम लोग को ये दे दिया हाँ। सूवेनियर। ऑस्ट्रेलिया का कोई तो बैग है और नया ही है। तो बहुत स्वीट थे चारों के चारों एकदम ही, है ना। चुंगमुरो लिखा है ना इधर ऊपर भी, टूवर्ड्स चुंगमुरो। सबवे लेते टाइम आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। कौन से डायरेक्शन में आपको जाना है वो साइड का मेट्रो लीजिए, ये मिस्टेक बहुत कॉमन है, हो सकता है। ने मुंबई के लोकल ट्रेन जैसा कर दिया है, 9 बजे। कोई भी कंट्री में आप मेट्रो से जब या फिर सबवे से जब आप ट्रैवल करोगे ना, तो साइन बोर्ड्स पे ध्यान दीजिए। आप अगर साइन बोर्ड्स प्रॉपरली रीड करोगे तो आपको आधे से ज़्यादा आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। प्लस सोल में एक चीज़ अच्छा है कि उन्होंने हर स्टेशन पे, जैसे आप ट्रेन से उतरोगे ना वैसे ही वहाँ पे उन्होंने मैप्स लगाए हैं। तो जैसे ही हम उतरे वहाँ पे वापस था तो हमने चेक कर लिया कि ये हम लोग सही उतरे हैं कि नहीं। यहाँ पर मिरर भी लगे उन्होंने फुल साइज ताकि अपन देख पाए अपन कैसे दिख रहे हैं, ढंग के है कि नहीं। आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हम हमारे फाइनल स्टॉप पर पहुंच चुके हैं, ग्योकबॉन्ग पैलेस। को कौन से एग्जिट पे जाना है वो आपको उतरने के बाद देखना है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एग्जिट है। जैसे म्योंगडोंग में लगभग 18 एग्जिट्स है। हाँ, मतलब म्योंगडोंग स्टेशन के ही 18 एग्जिट्स है। हाँ, और हर एग्जिट से एक पर्टिकुलर लोकेशन पास में होता है। जैसे हमारा अभी जो हम पैलेस जा रहे हैं वो एग्जिट नंबर 5 से पास में है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पर हर सबवे स्टेशन पर स्टोरेज फैसिलिटी है, ऑब्वियसली पेड है, बट ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि अगर आपको चेकआउट करके अपना सामान रखना है, आपका फ़्लाइट इवनिंग का है, लेट इवनिंग का, सो आप हैंड्स फ्री घूम सकते हो, अपना सामान रख सकते हो। और काफ़ी बड़े बड़े ऐसे स्टोरेज है, बड़ा बैग्स भी आपका ईजिली आ जाएगा। एक्चुअली मैं थोड़ा रश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी 10 बजे गार्ड चेंजिंग सेरेमनी होता है जो मुझे देखना है। वो 10 बजे और दोपहर को 2 बजे, ये 2 ही टाइम पे होता है, तो मुझे मिस नहीं करना। सो ये अच्छा है, हम लोग ये पीछे से सबवे स्टेशन से बाहर निकले और हमारे सामने ही पैलेस है। सो अभी जस्ट समझा मुझे कि आज का 10 बजे का कैंसिल होकर कुछ 11 बजे दूसरा सेरेमनी है, तो वो होगा। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एंटर करने से पहले हम लोग ट्रेडिशनल अटायर में एंटर करते हैं। मेरा नहीं पता, बट किंजल हैंडवॉक डालने वाली है, लड़कों का भी है। मैं पहले देखूंगा कि लड़कों का कैसा है। और अगर आप हैंडवॉक डाल के जाते हो पैलेस में तो आपको एंट्री टिकट फ्री है, बट ऑब्वियसली इसका रेंट पे करना है। तो अभी देखते हैं हम लोग क्या लेते हैं यहाँ से। किंजल सोच रही है ट्रेडिशनल वाला ही लेगी। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे 2-4 प्लान्स है, क्वीन प्लान्स है, कपल प्लान है, प्रिंसेस प्लान है। कपल वाला ले सकते नहीं, हैं अपन। तू ही ट्राई कर, तेरे हिसाब से क्या करूँ, लूँ क्या मैं। और गाइज यहाँ पे भी लॉकर रूम्स है, इनकेस अगर आपको आपका सामान यहाँ पे रखना है तो आप रख सकते हो। मस्त लग रहा है, ऐसे ऐसे हिला इसको स्कर्ट कर मस्त लग रहा है। अभी तेरा मेकअप भी है ना? हेयर है, मतलब हेयर मेकअप तो किया हुआ है। हाँ, कैसा उन्होंने डाला है, कपड़ों पे डाला है? हाँ, कपड़ों पे ही पहना है, मतलब अंदर वो जीन्स और तेरा टॉप है हाँ ऑलरेडी। सब कुछ पहना है और बहुत कंफर्टेबल, बहुत लाइट है। हाँ ऐसा दिखने में हैवी दिखता है बट बहुत लाइट है। हाँ। अभी किंजल का ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल होगा यहाँ पे। थैंक यू। मुझे ऐसे बांधे हुए बालों का आदत हाँ, नहीं है ना, आदत तो नहीं है। मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा लग है, रहा है। बड़ा अच्छा दिख रहा है, बहुत मस्त दिख रहा है। अगर आपको किंजल का आउटफिट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए। ऐसा लग रहा है फ्लोट हो रही है तू। किंजल मुझे बोल रही थी कि मैंने भी डालना चाहिए था, तो अपन दोनों का फ़ोटो अच्छा आता था। बट ऐसे सब मैं ट्रेडिशनल कपड़े भी बहुत कम डालता हूँ इंडिया में भी, अगर कोई फेस्टिवल रहता है तो तुझे पता ही है। इसलिए मैंने फोर्स नहीं किया क्योंकि उनको थोड़ा कंफर्टेबल कम फील होता है। हाँ, और यहाँ के बाहर के कंट्री के ट्रेडिशनल कपड़ों में तो उनको शायद और अनकंफर्टेबल हाँ, उसके लिए मैंने नहीं डाला। मैं सोचा कि नहीं, अपना ये सादा सिंपल ही सही है। सो गाइस, एक्चुअली ये मेन गेट है, हम लोग वहाँ से आए
और फिर और एक गेट आता है, फिर अंदर पैलेस है। और जैसे मैंने पहले बोला आज कुछ यहाँ पे फंक्शन भी है, तो वहाँ पे कुछ चल रहा है, उसके लिए वो गार्ड सेरेमनी नहीं हो रहा है, मे भी कुछ और होगा उसके जगह पे। और गाइज अगर आप मेरे जैसे हो, आप अगर ट्रेडिशनल कपड़े वगैरह नहीं डाल सकते या फिर नहीं डालना चाहते, तो आपको यहाँ से टिकट लेना होगा। ये टिकट काउंटर है। सो गाइस टिकट जो है वो 3000 वॉन का है पर पर्सन, पर अडल्ट का। किंजल को लग रहा था कि बंधा हुआ हेयर उसको अच्छा नहीं लगता, तो उसने खोल दिया है और स्लो चल रही है। मैंने उसको पूछा क्यों स्लो चल रही है, बोलती है मेरे को प्रिंसेस जैसा फील हो रहा है, रॉयल फील हो रहा है, तो मैं स्लो चलूंगी। और अभी जब से उसने ड्रेस डाला तब से उसने कैमरा हाथ में भी नहीं पकड़ा है। पता नहीं क्यों बट बचपन से ही मुझे बंधे हुए बाल पसंद नहीं है। बचपन में तो खैर मेरे बाल छोटे थे, एकदम ही बॉय कट बाल में रखती थी मम्मी हमेशा। बड़े होने के बाद ना मुझे बंधे हुए बाल इतने पसंद नहीं है। जब गर्म होता है तभी मैं बांधती हूँ। मेरे लिए खुले बाल ना वो मेरा फ्रीडम एक्सप्रेस करता है, तो मुझे ज़्यादा खुले बाल पसंद है। सो आज सैटरडे है तो थोड़ा ज़्यादा रश लग रहा है। बाय द वे गाइज, ये जो पैलेस है संडे को बंद रहता है, तो संडे को मत आओ यहाँ पे। बट आज सैटरडे होने की वजह से आए, और उसी रीज़न से बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि कल भी बंद रहेगा। और अभी मैं जहाँ पे हूँ ना, ये है मेन पैलेस, और ये बंदा था 14th सेंचुरी में, और कुछ जोइसुन डायनेस्टी है, ऐसा कुछ नाम है उसका, वो डायनेस्टी के टाइम से पैलेस है। सो ये जो ग्योकबॉकगंग पैलेस है, वहाँ पे जो मेन बिल्डिंग है कंपाउंड में, वो सेरेमनीज के लिए यूज़ होता था। आप अंदर देख भी सकते हो। आई थिंक किंग का जो हम लोग सिंहासन बोलते हैं वो वहाँ पर अभी भी है, तो स्पेशल इवेंट्स और सेरेमनीज के लिए ये बिल्डिंग यूज़ होती थी। सो गाइस मैं आ गई हूँ मेरे रेगुलर कपड़ों में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप आ रहे हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि यहाँ पे जो हैंडबॉक रेंटल सर्विस है ना, उन्होंने हैंडबॉक्स को इतना क्लीन एंड नीट रखा है, आपको ऐसा लगेगा कि आप नया ही पहन रहे हो। सो उसके लिए बिग थम्स अप। और जैसा आपने देखा कि यहाँ पर आके अगर आप बुक करोगे या फिर बाइक रेंट करोगे तो उसका 30,000 वॉन से स्टार्ट होता है, बट हमने सिर्फ 12,000 वॉन में इसे बुक किया था क्लूक से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप वहाँ से बुक कीजिए तो आपको काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे। सो ये टैक्सी वाला ऐप मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, ककाओ टी। इसमें मुझे दिखा रहा है कि 4 मिनट्स में टैक्सी आएगा। तो ये जो ककाओ टी ऐप है ना, इसके अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ता है। इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि बैंक डिटेल, मतलब मैं कार्ड सीधा उसके अंदर लिंक नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो कुछ मुझे OTP पूछ रहा है, तो OTP मुझे आ नहीं रहा है, इनवैलिड नंबर बता रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे का नंबर लिया है फिर भी। सो मैं यहाँ पे कैश में पे कर रहा हूँ, कैश का ऑप्शन है। बट इनकेस अगर आप कार्ड लिंक कर पाते हो ना, तो सबसे बेस्ट है। और एक चीज़, जब आप यहाँ पे बुक करोगे टैक्सी, तो आपको अलग अलग रेट्स दिखेंगे। तो सबसे ऊपर वाला जो रहेगा ना, वो सबसे प्रीमियम टैक्सी रहेगा। तो नीचे स्क्रॉल करो तो सबसे सस्ते वाला टैक्सी भी आपको मिलेगा। इधर का जो बेसिक वाला टैक्सी वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है और काफ़ी वेल मेंटेन्ड भी है। इधर का जो मिनिमम फेयर है वो स्टार्ट हो रहा है 4,800 वॉन से। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मेरा कितना हुआ है यहाँ पे टोटल टैक्सी में। हम लोग जा रहे हैं ये पैलेस से हनॉक विलेज। ये मेन गेट है पैलेस का। तो हम लोग को हैनॉक विलेज के एंट्रेंस के यहाँ पे उतारा, और हम लोग का जो टोटल बिल हुआ वो हुआ 6,000 वॉन, मतलब 6,000 डिवाइडेड बाय 16 जो होता है वो। और हम लोग को ऐप में दिखा रहा था 7,500 वॉन, तो मतलब वही रेंज में दिखा है। एक्चुअली कितना होता है अपना 320-360 के आसपास, 320-360 INR के हिसाब से होता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव क्योंकि ये सिर्फ 2 किलोमीटर का है। एक्चुअली हम लोग को चलना नहीं था, उसके लिए हम लोगों ने टैक्सी ले लिया। और अगर आप 4 लोग रहोगे ना, तो ज़रूर टैक्सी ही करिए, बेस्ट है वो। तो वो एकदम सेंस बनता है। हाँ, एकदम सॉर्टेड चीज़ है। हाँ,
ऑलरेडी हमें बहुत भूख लग रही थी, तो यहाँ पे एंट्रेंस के ठीक सामने कैफ़े रेसर करके है, बहुत ही ऐसे विंटेज वाइब्स है इसकी, तो हमने सोचा यहीं पे खाते हैं। कॉफ़ीज़ मिलती हैं यहाँ पे, टीज़ मिलती है, स्मूदीज़ है, मतलब वेजिटेरियंस के लिए है ऑप्शन। फिर फ्रेंच फ्राइज़ है, चीज़ केक हमने ऑर्डर किया है और इन्होंने ऑर्डर किया है हॉट डॉग। तो हमारे इतने से खाने का अप्रॉक्सीमेटली 1600 बिल आया। बहुत फूड यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है अगर स्ट्रीट फूड नहीं खाओगे तो। हाँ, बट मेरे हिसाब से स्ट्रीट फूड भी कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है ही, बट ये सिटी एक्सपेंसिव है तो थोड़ा बहुत तो खर्चा होगा ही आपका यहाँ पर। गाइस ये बकचॉन हानोक विलेज कोरिया की हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने ऐसे ही रखे। जो सारे घर है वो मोर देन 600 ईयर्स ओल्ड है और यहाँ पे सारे लोग रहते हैं। जैसे अगर आपको पता रहेगा कि गोवा में फाउंटेनास है जहाँ पे पुराने घर है ट्रेडिशनल हेरिटेज वाले, वैसे ही यहाँ पे भी है और ये लोग रहते हैं। तो शांति रखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम लोग भी शांति से बात कर रहे हैं। टूरिस्टी प्लेस है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे भी। आप हैंडबॉग पहन के आ सकते हो और फोटोज़ आपको अच्छे मिलेंगे। पर एक चीज़, अगर आप अर्ली मॉर्निंग आओगे ना, एकदम अर्ली मॉर्निंग अराउंड 7 o'clock, जो हम लोग का प्लान था आज का एक्चुअली, बट बारिश की वजह से वो डिले हो गया। हाँ। तो आपको ना यहाँ पे बहुत कम लोग मिलेंगे, तब बहुत अच्छे फोटोज आएंगे। यहाँ पे जब आप आते हो ना तो आपको बाहर से देखने मिलता है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी डिज़ाइन कैसी है। बट आई विश कि यहाँ पे ऐसे कुछ उन्होंने घर रखे होते। हाँ, ऐसे कुछ टूर्स अगर रहेंगे कि जहाँ पर घर अंदर से हम देख सकते हैं तो वो और ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में और जानने में कि एग्जैक्टली ट्रेडिशनल तरीके से कैसे घर बनते थे। बट बाहर से भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिफरेंट फीलिंग है, क्योंकि जब आप टॉप पॉइंट पे पहुँचते हो ना ये विलेज के, तो वहाँ से आपको नीचे पूरा मॉडर्न सिटीस्केप दिखता है कोरिया का और एंड टावर भी दिखता है, तो कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ पर वैसे 1-2 कैफ़ेज़ और एक परफ्यूम शॉप है जो आप जाकर देख सकते हो, जो ये ट्रेडिशनल घर के अंदर ही उन्होंने कन्वर्ट करके बनाया है थोड़ा सा। यहाँ पे भी आपको हैंडबॉग रेंटल मिल जाता है। सो गाइज अभी हम लोग यहाँ से अंगुक स्टेशन चल के जा रहे हैं। तो अगर आपको भी सबवे से आना है तो यहाँ से सबसे पास वाला जो स्टेशन है वो है अंगुक स्टेशन। यहाँ से ऑलमोस्ट 8 मिनट का वॉक है और फिर वहाँ से आप सबवे ले सकते हो। और यहाँ से पास में होंगडे स्ट्रीट भी है और एवा यूनिवर्सिटी भी है। ये दोनों भी लोकेशन आप चल के विजिट कर सकते हो। एवा यूनिवर्सिटी हम लोग तो नहीं जा रहे, बट अगर आपको जाना है तो आप जाके चेक कर सकते हो। अच्छा फ़ोटो स्पॉट है और वहाँ पे काफ़ी सारा कुछ शॉपिंग के लिए भी है। और सिमिलरली होंगडे स्ट्रीट भी है। होंगडे स्ट्रीट हम लोग किसी और दिन जाएंगे। यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक बाइक भी है जो आप रेंट कर सकते हो। यहाँ पे QR कोड है, वो स्कैन करके आप इसको पे करके रेंट कर सकते हो। बाय द वे गाइज, यहाँ से जो पैलेस है वो सिर्फ 400 मीटर्स पे है। हम लोग को मैप पे दिखा रहा था 2.1 किलोमीटर। पता नहीं क्यों, आई गेस वो कार का दिखा रहा रहेगा, बट मैंने नॉर्मल वॉकिंग वाला भी चेक किया तभी भी 2.1 किलोमीटर ही दिखा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पैलेस जा रहे हो तो वॉक करके ही ये वाले विलेज के यहाँ पे वॉक करके ही आए। और गाइज हानोक विलेज में आने के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं है, सिर्फ आप अगर आप हैंडबॉग लेते हो तो आपको उसका पे करना पड़ेगा। सो गाइज ये जो सबवे के एग्ज़िट और एंट्रेंस है वो ऐसे दिखते हैं और हर एंट्रेंस के पहले ऐसा लिखा रहेगा एग्ज़िट नंबर जो है उसका। सो गाइज आज का दिन बहुत डिफरेंट था। आज हमने कोरिया की हेरिटेज वाली साइड और हिस्टोरिकल साइड को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। हाँ। और बहुत मज़ा आया। बहुत वेल मेंटेन्ड है और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। यस। और सिटी के बिल्कुल पास में है, ईजी
एक्सेस जो है ये सारी चीज़ों का बहुत इजीली आप वहाँ पे पहुँच सकते हो। वैसे अगर आपको प्लानिंग में कोई भी टाइम स्पेंड नहीं करना, आपके पास टाइम नहीं है आपके बिजी जॉब और हेक्टिक शेड्यूल में, हमने एक प्रॉपर डिटेल ट्रैवल गाइड बनाई है जिसमें बजट से लेके डायरेक्शंस, नियरेस्ट स्टॉप कौन से है, कौन से एरिया में आपने कहाँ पे खाना चाहिए, रेस्टोरेंट, सारी चीज़ें, छोटी से छोटी हाँ, डिटेल्स डाली हम लोगों ने। हाँ, सो उसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो या फिर यहाँ पे QR कोड है, इसे स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, और अगर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट कोरिया के ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। बाय गाइस। Please return your deposit after getting